नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान का जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन जनरल शाहिर शमशाद मिर्ज़ा बांग्लादेश पहुंच गए हैं। अब इसको आप डर कहिए, घबराहट कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन वो जाके वहाँ पहुंच गए हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, सारे कारण मैं बता रहा हूँ अभी आपको इस वीडियो में। पहला तो कारण ये है कि भारत का जो ट्राई सर्विसेज जो अभी एक्सरसाइजेज या ड्रिल जो भी आप बोल सकते हैं वो चल रहा है। आपका गुजरात से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक एक लंबा चल रहा है। अब उसकी घबराहट तो है ही है, ऊपर से अफ़गानिस्तान जो है एकदम इतना पीटा हुआ है पाकिस्तान को, वो अभी पता नहीं वो करेगा तो करेगा या। देखिए, जो दोहा में बातचीत हुई, जो शुरुआत हुई कि सीज़ फायर होगी, तो 48 घंटे का सीज़ फायर के बाद उन लोगों ने बातचीत शुरू करी। फिर दोबारा से कल तुर्की में बातचीत हुई, जो कि अभी मध्यस्थता कर रहा है तुर्की और कतर मिलके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच। अब अफ़गानिस्तान से इतना डरा हुआ है पाकिस्तान, अब पूछे मत। अभी वो क्या बोल रहा है, अभी अफ़गानिस्तान से वो मांग रहा है कि भैया तुम टीटीपी वालों को रोको। ऐसे तो वो बहुत चौड़ा हो के, जैसे कि उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर अफ़गानिस्तान नहीं मानता है तो हम दोबारा से जंग करेंगे, जंग करेंगे वो, और फतेह भी हासिल करेंगे, उनका मानना है। लेकिन कल की ही बात, आप आज सुबह तड़के मतलब पिछले रात जो है वो ऐसा हुआ है कि 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं एक अटैक में, वो भी जो है नॉर्थ वज़ीरिस्तान का इलाका। तो अफ़गानिस्तान तो डूरंड लाइन मानता ही नहीं है, और टीटीपी वाले जो है वो आपका जो केपीके का जो खैबर पख्तूनख्वा का रीजन है, वहाँ पे बहुत सारे इलाकों में उनका कब्ज़ा है। तो मान के चलिए अफ़गानिस्तान और टीटीपी, मतलब अफ़गानिस्तान का तालिबान रिजीम और टीटीपी वाले जो हैं वो पाकिस्तान के इलाके जो अफ़गानिस्तान से सटा हुआ है, कई इलाकों में उनका कब्ज़ा है, पाकिस्तान का कब्ज़ा है ही नहीं। और अभी जो बातचीत चल रही है उसमें अफ़गानिस्तान ने बोल दिया है कि भैया हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं करेंगे, हम टीटीपी वालों के साथ हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये वही टीटीपी है जिसको 1980-1990 के दशक में पाकिस्तान ने ट्रेन करा था, पैदा करा था, उनको बड़ा मोटा ताज़ा करा था। अब वही उनको डसने आया है। तो जाहिर सी बात है, अब जो है घबराहट इतनी बढ़ गई है। उनको क्या लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि भारत जो है तालिबान रिजिम को बैक कर रहा है। भैया हमारे को क्या पड़ी है, तुम लोगों का ड्यूरेंट लाइन में को लेके प्रॉब्लम है। तालिबान बोल रहा है कि भैया हमारे पाकिस्तान के इलाके जो वो अफ़गानिस्तान के हैं, तो तुम लोग यू हैव ए बॉर्डर प्रॉब्लम, बॉर्डर इशू विद अफ़गानिस्तान, तो इसमें भारत का क्या है। तो उनको अभी उनका वेस्टर्न बॉर्डर संभला नहीं जा रहा है। तो अभी यही जो शाहिर शमशाद मिर्ज़ा जो है, अभी 2-3 पिछले हफ्ते किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कॉन्वोकेशन या किसी प्रोग्राम में गया था इस्लामाबाद में। क्या बोल रहा था, बोल रहा था कि इंडिया इज़ ए ट्रोजन हॉर्स ऑफ ग्लोबल साउथ। यही बोला था ना उसने, हाँ यही बोला था। फिर उसने ये भी कहा था कि एक कश्मीर इशू के लिए मीडिएशन चाहिए। ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनको पता चल गया है कि इंडिया का कैपेबिलिटीज़ क्या है। अभी वो लोग बोल रहे हैं, ही हैड दिस जेंटलमैन जो शमशाद मिर्ज़ा जो है, ही हैड सेड कि हम तो चाहते हैं डायलॉग कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए। भैया जब हम लोगों ने डायलॉग की पहल करी थी, तुम लोगों ने हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करा था, तो हम अभी क्यों पहल करेंगे डायलॉग के, हम अभी वो इलाका ही वापस लेंगे। तो अब जो है एवरीथिंग इज़ गॉन आउट ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ से। तो यही शमशाद मिर्ज़ा, देखिए इसका एक ड्रीम था कि पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ बनेगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के हार के बाद भी जो है
आसिम मुनीर जो अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया उसने, अभी उसको रहना है, अभी उसको ही विल बी फील्ड मार्शल फॉर लाइफ। तो ये बंदा जो है, इस बंदे को तो कुछ नहीं मिला, आसमान से गिरा खजूर पे अटका, वही वाली बात हो गई। तो उसको अभी कुछ मिलेगा ही नहीं। तो अभी ये जो है अपना थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ और शाबाशी मिल जाए और कुछ हो जाए। तो अभी वो जब ये उनका वेस्टर्न फ्रंट में कुछ हो नहीं रहा है, तो अभी वो भागे बह गया है बांग्लादेश के भीतर। बांग्लादेश क्यों गया है? उनका ये इंटेंशन है, याद है आप लोगों को, वो लोग बार बार ये बोलते आ रहे हैं कि भारत के ईस्टर्न, अभी कश्मीर को लेके पाकिस्तान नहीं करेगा, अभी भारत का ईस्टर्न फ्रंट में भी वो लोग शुरू करेंगे प्रॉब्लम्स। तो इसी मिजाज में वो गया था, इसी सोच में वो गया है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जाने के बाद अभी तो ही हैज़ ए फ्रेंड, दे हैव ए फ्रेंडली रिजीम। यूनिस, मोहम्मद यूनिस तो उन्हीं का दोस्त है अभी। नाउ बांग्लादेश हैज़ फॉरगॉटन 1971 में जो किया था पाकिस्तानी जो आर्मी ने उनके साथ, वही बंगालियों के साथ, दे हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, दे हैव ऑलरेडी री रिटन देयर हिस्ट्री, दे हैव नो फ्रीडम फाइटर, दे हैव नॉट लिबरेटेड देमसेल्व्स, ऑटोमेटिकली दे वर बॉर्न। तो यही है। तो अभी उनका 2019 में उनको आज़ादी मिली है, वो उनको 2024 में उनको आज़ादी मिली है, वही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले वो आज़ाद नहीं थे, ये बोल रहे हैं। उनके लिए शेख मुजीबुर रहमान कुछ नहीं है, ही इज़ नॉट देयर फादर ऑफ बांग्लादेश, ऑफ द नेशन, वट एवर दे यूज्ड बंगो बंधु। तो अब यूनिस जो है वो पूरा उनका इतिहास मिटा रहा है। यूनिस मे बी अ मेंबर ऑफ द राजाकार्स हु वाज डबल क्रॉसिंग, मतलब वो ही वाज विद द अमेरिकन्स एज वेल एज ही वाज प्रिटेंडिंग टू बी विथ शेख मुजीब्स ये फ्रीडम मूवमेंट, हो भी सकता है ये। तो अभी नाउ ही हैज़ कम इनटू द फोर, तो ही इज़ नाउ फ्रेंड्स विथ द न्यू हाइब्रिड पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। हाइब्रिड क्यों? क्योंकि ना पाकिस्तान, वो लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हमारा हाइब्रिड गवर्नमेंट है, हम सिविलियन और मिलिट्री दोनों मिलकर ये सरकार चला रहे हैं। तो ये अभी जो है जनरल शाहिर शमशाद मिर्ज़ा, वो पहुंच गए हैं बांग्लादेश। वो कुछ डिप्लोमेटिक टाइज़ कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक टाइज़ को डेवलप करेंगे, डिफेंस कोऑपरेशन में बात करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे। अभी मतलब एक जनरल भी अभी देश का डिप्लोमेसी संभाल रहा है। तो एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ही हैज़ रीच्ड बांग्लादेश, उसको हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में गड़बड़ी फैलानी है। लेकिन उसको क्या पता कि इंडिया हैज़ डिफरेंट प्लान्स। ऑलरेडी उल्फा जो है, जो म्यांमार में छुपा हुआ है, उनको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। लेकिन अचानक से कहीं से अननोन ड्रोन्स आ रहे हैं, उनके कैंप्स के ऊपर गिर रहे हैं और उल्फा के लीडर्स सारे निपट रहे हैं। किसी को नहीं पता कहाँ से ड्रोन आ रहे हैं, कहीं मिलिट्री उल्टा म्यांमार का वो तो नहीं मार रहे हैं उनको, कहीं उनको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं, क्या पता, अब पता नहीं है। अब जो है अभी कल एक फ़ोटो रिलीज़ करा हुआ है मोहम्मद यूनिस ने, उसके अपने जो चीफ एडवाइज़र ऑफ बांग्लादेश के जो एक्स पे हैंडल है, उस पर क्या है, ही इज़ गिफ्टिंग ए बुक टू दिस जनरल शाहिर शमशाद मिर्ज़ा। वो बुक का नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, और उसका जो कवर है उस पर दिखा रहा है एक मैप। वो बांग्लादेश का मैप है, लेकिन उस पर एक जो है मतलब दर्शा रहा है कि पूरा भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन भी इंक्लूडेड है। वो तो देखिए, उसका जो इस्लामिक एडवाइज़र जो था, जो हिज़्बुत तहरीर वाला बंदा, उसने एक ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप डाला था ना वापस, फिर उसने डिलीट करा था उस मैप को। तो ही सपोर्ट्स, यूनिस सपोर्ट्स दिस, क्योंकि ना उसने चाइना में भी जाके बोला था कि बांग्लादेश इज द गार्डियन ऑफ द ओशन, और 7 सिस्टर्स जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारा का इंटरनेट का डिपेंडेंसी हमने ख़त्म कर दिया है। बांग्लादेश से जो हम 50% इंटरनेट कनेक्टिविटी ले रहे थे, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। हम लोग अभी डायरेक्ट अपना BSNL जो है वो अपना जुगाड़ कर लिया है, हम टोटली इट्स इंडियन नाउ। तो अब हमने धीरे धीरे उनको इकोनॉमिकली भी मारना शुरू कर दिया है, क्योंकि ना ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी टू स्मार्ट। कौन? मोहम्मद यूनिस।
अब पाकिस्तान से वो ट्रेड कर रहा है। अभी तो बोल रहा है कि हमारे जहाज़ जो है कराची से लेके हम चिटागंग पोर्ट तक आ रहा है, तो हमारा सामान जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। अब हम कराची और ढाका का एक फ़्लाइट भी शुरू करेंगे। तो अच्छी बात है भैया, शुरू करो ना। 1971 तो भूल गए हैं। तो अब जो है ये शमशेर जो है, शमशाद मिर्ज़ा, वो आके पहुंचा है। उसको अभी जाना था चिकन नेक एरिया, जो भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे हम बोलते हैं चिकन स्नेक। अब सुनने में आ रहा है, देखिए सोशल मीडिया में बहुत सारे चीज़ें अभी घूम रहे हैं। तो जैसे कि कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि भारत की आर्मी जो है बांग्लादेश के जो हमारा जो चिकन स्नेक एरिया है उससे सटा हुआ जो एक थंब करके निकला हुआ है, एक छोटा सा स्ट्रिप बांग्लादेश का जो सिलीगुड़ी तक घुसा हुआ है, तो वहाँ से कहीं भारत ने कब्जा कर लिया है कुछ इलाके। कहा जाता है कि चिकन नेक को अभी 20-22 किलोमीटर चौड़ा था, अभी 60 किलोमीटर चौड़ा कर दिया गया है। देखिए सोशल मीडिया में ये बात आई है, इसकी पुष्टि सरकार ने, भारत की सरकार ने या इंडियन मिलिट्री ने नहीं करी हुई है, लेकिन हमें नहीं पता है क्योंकि वो जो स्ट्रिप है बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप है। अगर भारत उस पर कब्जा भी कर ले तो बांग्लादेश किसी भी तरह कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ना वो तीनों तरफ से ऐसे घिरा हुआ है, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और इधर आपका दासपाड़ा शायद है इधर। तो ऐसे करके जो इलाका है पूरा, तो अगर उसको ले भी लेता है भारत तो कोई ऐसे अचंभे वाली बात नहीं होगी। अब पता नहीं, अगर इतना चौड़ा हो जाता है, अगर 60 किलोमीटर चौड़ा अभी हो गया है तो कल को और चौड़ा करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे कि हेमंत विश्व शर्मा ने क्या कहा था कि तुम हमारा एक चिकन नेक के ऊपर तुमने नज़र रखा है, भारत बांग्लादेश का 2 चिकन नेक के ऊपर नज़र रख सकता है। ये रोंगपुर से हम काट देंगे, उधर चिटागोंग से काट देंगे, जैसे कि त्रिपुरा से फेनी का जो छोटा सा एक इतना पतला सा जो स्ट्रिप है उसको अगर काट देते हैं तो चिटागोंग हमारा एक प्रोविंस बन गया। रोंगपुर से काट लिया, रोंगपुर हमारा एक स्टेट बन गया, जो भी है। तो यही है। तो अभी जो है ये मिल रहा है, ये नेवी चीफ से मिला है, आर्मी चीफ से, लेकिन फखरुज्जमा से अभी तक मिला नहीं है ये शमशेर मिर्ज़ा। मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली हो क्या रहा है। खलीलुर रहमान जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनसे मिला है। तो एक्चुअली में पाकिस्तान डजंट नो व्हाट टू डू। उनको लग रहा है कि ये सारी हरकतें करेंगे तो भारत डर जाएगा। भैया भारत जो ट्राई सर्विसेज का एक्सरसाइज कर रहा है ना, 20-25 हज़ार सोल्जर्स वहीं पे लगे हुए हैं, तो इंडिया कैन ओपन अ फ्रंट इमीडिएटली एंड टेक ओवर, पूरा घुस जाएगा अंदर। कराची, पूरा सिंध प्रोविंस पूरा अंदर घुस सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग ही सिर्फ कुछ कर सकते हो। और रही बात तालिबान की, देखिए मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी कहा था, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस पे रखा, पानी रोक दिया है। अब तालिबान कुनार नदी के ऊपर जो बांध बनाने की सोच रहा है, तो बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज कर देगा पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान जो है, पाकिस्तान को दोनों तरह से धो रहा है, भारत भी इधर से धो रहा है। तो पाकिस्तान का जो है सिचुएशन है बहुत प्रिकेरियस है। तो अभी ढूंढ रहा है कहाँ से क्या, अभी हाउ दे विल इन्फ्लिक्ट 1000 कट्स ऑन इंडिया। अभी जो है, अभी का भारत का जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के अंदर, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। वो चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहा है। अभी आप लोगों को सुनने में भी आया है कि बांग्लादेश के भीतर वो जो टेरेंस जैक्सन, वो जो अमेरिकन वाला बंदा था, जो बोल रहे हैं कोई बोल रहा है CIA एजेंट था, जो कि ही वाज प्लानिंग समथिंग बिग अगेंस्ट इंडिया। वहाँ पे कुछ ट्रेन कर रहा था चिटागोंग के हिल ट्रैक्ट रीजन में, और यहाँ रोहिंग्यास को ट्रेन कर रहा था। अभी तो सुनने में ये आ रहा है कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलेंगे म्यांमार तक चिटागोंग से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे विल अलाउ द रोहिंग्यास टू अगेन एंटर इनटू बांग्लादेश। तो वहाँ से क्या करेंगे वो लोग? भारत के अंदर दोबारा से इन्फिल्ट्रेट कराएंगे, कहीं ट्रेन वेन करके वो इन्फिल्ट्रेट कराएंगे। देखिए उनको वहाँ म्यांमार में उनकी हालत बिल्कुल ख़राब है। वो उनको अगर जीना है तो उनको जो बोला जाएगा वो वही करने की, अभी वो करेंगे वो चीज़ को। तो उनको बोलेंगे कि भैया ये ले बंदूक पकड़ और जा भारत के भीतर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर। तो ये है सिनेरियो। तो यूनिस जो है ये उसका जो बंदा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खलीलुर रहमान, वो एक अमेरिकन एजेंट है जो कि बैठा हुआ है। यूनिस खुद एक डीप स्टेट का बंदा है।
तो ये पाकिस्तान के साथ मिलकर जो करना है वो करे, लेकिन भारत की तैयारी इतनी सख्त है, इट्स सो स्ट्रॉन्ग, कि इस बार अगर इफ़ दे ट्राई टू कैरी आउट एनी मिस एडवेंचर, भारत भी जो है बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। तो अभी ये मिर्ज़ा जो है आने के बाद कुछ हरकतें होती हैं, तो उसका पलटवार बहुत ही जल्द बांग्लादेश को दिखने को मिलेगा। ये सॉफ्ट ये जो बचकानी हरकत है, ये मैप को बिगाड़ के दर्शाना, ये करना, ये सब भूल जाए अभी। जस्ट इमेजिन पाकिस्तान इज एंगेजिंग विद एन अनइलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश पाकिस्तान का यही है। पाकिस्तान ने जब शेख मुजीब को असैसिनेट करवाया, फिर ज़ियाउर रहमान को बिठाया, फिर ज़ियाउर रहमान को भी उन्हीं के लोगों ने मारा। तो पाकिस्तान अगर कुछ सोच भी रहा है ना कुछ हरकत करने के लिए, इंडिया इज़ कैपेबल इनफ। इंडिया इज़ अ बिगर नेशन विथ मच एंड मोर एंड एडवांस्ड डिफेंस कैपेबिलिटीज़। तो ये ना भूले पाकिस्तान। तो देखते हैं अभी पता चल जाएगा, अभी 1-2 हफ्ते में भी पता चल जाएगा कि आगे होने क्या वाला है। जय हिंद, नमस्कार।